इस वीडियो में हम पुलबैक ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझेंगे कि पुलबैक होता क्या है, एक वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है और कितने टाइप के पुलबैक होते हैं और उनको ट्रेड कैसे करना है स्मार्ट मनी अप्रोच के साथ में। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा एक वैलिड पुलबैक को रूल के साथ ट्रेड करो तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलबैक होता क्या है। तो आपको ये पता होगा कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता है, वो पहले ऊपर जाता है और इस ऊपर जाने वाले मूव को बोलते हैं इंपल्सिव मूव। फिर प्राइस क्या करता है, प्राइस रुकता है सांस लेने के लिए, फिर वापस इंपल्स मूव के साथ ऊपर की तरफ जाता है। अब जो मार्केट ने ये सांस लिया है, मतलब ये पॉज लिया है इस वाले अप ट्रेंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं पुल बैक। अब इसका रीजन ये होता है कि प्राइस जब भी ऊपर जा रहा होता है तो वहां पर कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म में, जिसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। तो प्राइस इन सबके ऑर्डर्स को रिबैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी को लेता है और फिर अपने मेन ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता है। तो प्राइस मेनली तीन तरीके से मूव करता है, इंपल्सिव, करेक्टिव और कंटिन्यूएशन। अब अगर हम इस करेक्टिव मूव को वैलिड पुलबैक मानते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और नीचे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करे, जो कि बहुत ऑब्वियस बात है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर बनता है, तो ये बेस्ट सिचुएशन मानी जाती है यहाँ पे। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है अब ये डिमांड की तरह काम करता है और प्राइस जब भी इस पर टैप करता है तो हम ट्रेड लेते हैं और हमारी ट्रेड का हाई चांस होता है कि वो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाता है। लेकिन ये सारी मैथ गलत होगी अगर आपका पुलबैक ही इनवैलिड है, फिर चाहे यहाँ पर आप कोई भी एंट्री लगा लो वो सारी की सारी एंट्री फेल होगी। तो वैलिड पुलबैक क्या होता है और इनवैलिड को कैसे अवॉइड करें इसके बारे में हम जानते हैं अब। तो अगर प्राइस कैंडलस्टिक के फॉर्म में अपट्रेंड में है, जैसे यहाँ पर ये कैंडल इस लास्ट वाले कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है और ये वाली इस लास्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है और ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का लो है और ये वाला इस कैंडल का लो है, तो प्राइस यहाँ पर हर बार एक नया हायर हाई बना रही है और हर बार एक नया हायर लो बना रही है। तो ये कैंडलस्टिक के फॉर्म में अप ट्रेंड में काउंट होगा। बिल्कुल सेम डाउन ट्रेंड में होता है, यहाँ पर प्राइस हर बार अपनी लास्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर रही है और हर बार एक नया लोअर हाई भी बना रही है। तो ये कैंडलस्टिक के फॉर्म में डाउन ट्रेंड में है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बुलिश मार्केट में वैलिड पुलबैक तब बनता है जब ये जो लास्ट कैंडल बनी है उसका लो स्वीप हो, जैसे इस रेड कैंडल ने इस कैंडल का लो स्वीप किया है। तो आपका फर्स्ट कंफर्मेशन यही होगा कि जिस भी कैंडल ने हाई बनाया है उसका लो स्वीप होना जरूरी है। फिर जब प्राइस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तब ये बनेगा आपका एक वैलिड पुलबैक। अब अगर इसको आप ड्रॉ भी करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब बिल्कुल सेम बियरिश मार्केट में पुलबैक तब बनता है जब ये जो लास्ट कैंडल बनी है उसका हाई स्वीप हो, जैसे इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर दिया है। तो ये होगा आपका फर्स्ट कंफर्मेशन। और फिर जब प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है तब ये बनेगा आपका एक वैलिड पुलबैक। अब वैसे तो मैंने वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करने का एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल दिखा देता हूँ और इस वीडियो का पूरा एंड तक भी देखना क्योंकि मेन पार्ट अभी आना बाकी है। तो अब सेकंड एग्जांपल देखो, क्या ये एक वैलिड पुलबैक बन रहा है यहाँ पर? चलो देखते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में है तो इस लास्ट कैंडल का लो मैंने मार्क किया है, तो आप बताओ कि इस कैंडल का लो स्वीप हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ। ये सारी इनसाइड कैंडल है, तो आप याद रखो बस लो स्वीप होना जरूरी है अप ट्रेंड में, तो ये एक इनवैलिड पुलबैक माना जाएगा और ये पूरा का पूरा एक इंपल्सिव मूव में काउंट होगा जहां पे कोई भी पुलबैक नहीं बना है। अब थर्ड एग्जांपल को देखो, इसमें भी प्राइस अप ट्रेंड में है, तो क्या ये एक वैलिड पुलबैक है? ध्यान से देखो, हमारी लास्ट कैंडल का लो ये है, क्या ये स्वीप हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी है और फिर नेक्स्ट कैंडल ने इस इनसाइड कैंडल के लो को स्वीप किया है, ना कि इस मेन वाली कैंडल का लो स्वीप हुआ है, तो ये भी एक इनवैलिड पुलबैक है। अब लास्ट एग्जांपल देखो, प्राइस अप ट्रेंड में है। अब आप इस कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल का हाई को देखो, दोनों बराबर में है, तो इस केस में इनमें से किसी का भी लो स्वीप होता है तो वो एक वैलिड स्वीप माना जाएगा। जैसे यहाँ पर लो स्वीप हो गया है और हाई के ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है, तो ये बनेगा हमारा एक वैलिड पुलबैक। तो वैलिड और इनवैलिड पुलबैक आपको देखना आ गया होगा। अब बात करते हैं जो सबसे बेस्ट ट्रेड करने वाले पुलबैक होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे ट्रेड करें। तो इसका सबसे पहला तरीका आता है अग्रेसिव पुलबैक, जो सिर्फ आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेना है, उसके अलावा आपको किसी भी टाइम फ्रेम में उसको नहीं देखना है और ना ही ट्रेड लेना है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर प्राइस ने हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है, हमें इस कैंडल का लो स्वीप चाहिए था जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब फर्स्ट रूल हमारा ये है कि प्राइस इंपल्सिव वाले मूव में कोई फेयर वैल्यू गैप को बनाए, जैसे ये मेरा इंपल्सिव मूव है और ये मेरा करेक्टिव मूव है। तो मेरा फर्स्ट रूल ये है कि इस वाले लेग में फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। अब बहुत बार इस लेग में आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेंगे, जो कि सच बात है। तो ऐसा नहीं कि आपको वो पुलबैक अवॉइड करना है, अगर आपको इस लेग में फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो बस आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, इससे आपको अवॉइड नहीं करना है। तो ये रूल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर सेकंड रूल आता है कि प्राइस लो स्वीप करने के बाद हाई के ऊपर क्लोज करे, लेकिन फेयर वैल्यू गैप को बनाकर क्लोज करे। मतलब प्राइस ऊपर जाते टाइम इस हाई के ऊपर क्लोज करे तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को बनाकर ऊपर जाए और इस हाई के ऊपर क्लोज करे। अब इसका रीजन ये है कि हमें हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी एकदम हाई चाहिए, तो हम किसी एरे गरे ट्रेड को नहीं ले सकते। हमें स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि ये पुलबैक अगर काम करेगा तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। तो अगर प्राइस इस लेग में फेयर वैल्यू गैप को बनाता है तो इसका मतलब है कि बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है हमारे लिए। तो सेकंड रूल है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप बनाकर हाई के ऊपर क्लोज करे, जो कि यहाँ पर पूरा होता है। अब जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है
तो यहाँ पर बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको हमें मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। अब अगर टाइम फ्रेम 1 मिनट का है तभी आपको एंट्री लेनी है जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है। इसका रीजन ये है कि 1 मिनट में फैसला हाथों हाथ होता है प्रॉफिट और लॉस का। अगर यहाँ पर आपको लॉस होता है तो कोई बात नहीं, आपको सेम ही दिन दूसरी ट्रेड मिल जाएगी और वहां पे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो आप दिन के एंड में प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे। लेकिन बाकी टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांस है कि आपको सेम ही डे में 2 ट्रेड मिलेगी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड को करते हो तो ये सिर्फ 1 मिनट का रूल है, बाकी के टाइम में आपको इसको अवॉइड करना है। तो अब जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करना है मिनिमम 1:2 का। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से कितना भी रखो, लेकिन मिनिमम आपको 1:2 का ही रखना है और ये सारे मार्केट में अप्लाई होता है, लेकिन टाइम फ्रेम सिर्फ 1 मिनट का ही होना चाहिए और इसी को बोलते हैं अग्रेसिव पुल बैक ट्रेडिंग। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड आता है करेक्शन पुल बैक। अब इसमें आपको 5 मिनट से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा या 1 डे, इन सब में आपको इस वाली स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना है। जैसे 30 दिसंबर का गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट के टाइम में और ये मेरा इंपल्सिव मूव है और कैंडलस्टिक के फॉर्म में ये अप ट्रेंड में भी है। तो मेरा फर्स्ट रूल है कि इंपल्सिव मूव में फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। तो इस लेग में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पर, तो मैं इसे मार्क कर लूंगा। इन सारी कैंडल्स ने इस कैंडल का लो स्वीप पहले ही कर रखा है, तो वैलिड पुल बैक का फर्स्ट कंफर्मेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हो ही रखा है। तो अब मैं सेकंड रूल अप्लाई करूंगा कि प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज करे और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी बनाए। तो प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है और इस लेग में फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो मैं इसे मार्क करूंगा। अभी तक 2 रूल कंप्लीट हो गए हमारे और ये हमारा एक वैलिड पुल बैक भी बन गया है। अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जिसे मैं मार्क करूंगा और ये मेरे लिए एक डिमांड का काम करेगा। अब अग्रेसिव पुल बैक में हमने क्या देखा था कि प्राइस अगर यहाँ पर सीधा नीचे आता है तब भी हम ट्रेड को लेंगे, लेकिन करेक्टिव पुल बैक को ट्रेड करते टाइम हमें ये याद रखना है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर धीरे धीरे नीचे आए, ना कि तेज नीचे आए। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ओपन करूंगा 1 मिनट के टाइम में। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हमारा 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हमने मार्क किया था और हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर स्लो नीचे आए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आए। इसका रीजन ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर सीधा ही नीचे आ जाता है तो वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वहां पे उसमें और वो इस डिमांड को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन प्राइस अगर स्लो आता है तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है यहाँ पर, तो प्राइस को डिमांड मिलते ही वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर बनाकर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है। अब आप ध्यान रखो कि प्राइस अभी शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में है, तो मैं इस स्विंग ब्रेक का पहले वेट करूंगा, इस स्विंग को पहले मार्क करूंगा और इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा। प्राइस इस स्विंग को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, तो मैं इसे भी मार्क करूंगा और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो मैं इसको भी मार्क करूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे तो फिर मैं बाय करूंगा। तो प्राइस इस 1 मिनट वाला डिमांड एरिया पर टैप करता है, मैं एंट्री लूंगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करूंगा मिनिमम 1:2 का। क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया, भले ही हायर टाइम में हमारे पास बाय करने का स्ट्रॉन्ग रीजन था, लेकिन हमने फिर भी 1 मिनट में डबल कंफर्मेशन पर बाय किया। इससे होगा ये कि आपकी ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। अब सेलिंग साइड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और मैंने 31 दिसंबर का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड का। तो यहाँ से यहाँ तक गोल्ड को देखो आप, इसने एक इंपल्सिव मूव दिया है और नीचे की तरफ गया है और इंपल्सिव मूव में फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा बिल्कुल ऐसा ही। फिर प्राइस ने हमारी मास्टर कैंडल के हाई को ऑलरेडी स्वीप कर रखा है, तो वैलिड पुल बैक का फर्स्ट क्राइटेरिया तो मेरा यही फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट सेकंड रूल अप्लाई करूंगा कि प्राइस लो के नीचे क्लोज करे, वो भी फेयर वैल्यू गैप को बनाकर। तो मैं पहले इस लो को मार्क कर लेता हूँ और देखते हैं फिर प्राइस क्या करता है। तो आप देखो प्राइस ने इस लो के नीचे क्लोजिंग कर दी और फेयर वैल्यू गैप को भी बनाया है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा। अब यहाँ पर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, तो मैं इसे भी मार्क करूंगा। अब इस फेयर वैल्यू गैप से लेकर इस ऑर्डर ब्लॉक तक ये पूरा एरिया मेरा सप्लाई की तरह काम करेगा, तो मैं इसे पूरे को एक साथ ही मार्क करूंगा एज ए सप्लाई जोन। और अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस सप्लाई एरिया पर टैप करे और फाइनली प्राइस हमारे सप्लाई एरिया पर टैप कर देता है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। अब मैं इसको ओपन करूंगा 1 मिनट के टाइम में, तो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हमारा सप्लाई जोन है जो हमने मार्क किया था 5 मिनट के टाइम में, आपको याद होगा। और अभी यहाँ पर आप देखो 1 मिनट के टाइम में प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन हमें तो सेल करना है, तो हम इस वाले स्विंग को मार्क करेंगे और इस स्ट्रक्चर चेन का वेट करेंगे। तो प्राइस नीचे आती है, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले मार्क करूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे। अब टैप करने के बाद मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस हाई के ऊपर और टारगेट के लिए प्लान करूंगा मिनिमम 1:2 का। और यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करोगे तो हमने डबल डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को लिया है।
5 मिनट में वैलिड पुलबैक को बनाकर सप्लाई और डिमांड को मार्क किया, फिर हमने 1 मिनट के टाइम में ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर चेंज पर एंट्री ली है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही वर्क नहीं करता है, आपको बहुत सारे रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आपको इसको पहले बैक टेस्ट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।